हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 आर डी शर्मा चैप्टर 1 का एक और दमदार क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपके पास फ्रेंच की टीचर्स 48 हैं और हिंदी की टीचर 80 हैं एंड इंग्लिश की टीचर 144 हैं, तो आपको इन टीचर्स के लिए मिनिमम रूम की क्या रिक्वायरमेंट होगी कि हर एक रूम में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बैठ सकें, है ना। और कम से कम कितने रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी कि आप मतलब एक रूम में एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर्स को बैठा सको। इस टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन बोला है, देखो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे आपको, उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जहाँ भी आपको मिनिमम दिख जाए आपको एलसीएम निकालना है। बट इस क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं करना। बेसिक से इसमें आपको मिनिमम शब्द दिख रहा है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है। आपको क्वेश्चन का मतलब समझना है। अच्छा एक बात बताओ, कम से कम क्या बोला है, रूम आपको चाहिए। तो आपको कम से कम रूम के लिए एक कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को एक कमरे में बैठा पाओगे तभी जाके आपको कम से कम रूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि एक रूम में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को एडजस्ट करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। मीन्स एक क्लासरूम में फ्रेंच की ही टीचर हो सकती हैं, एक क्लासरूम में हिंदी की ही टीचर हो सकती हैं, एक क्लासरूम में इंग्लिश की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर हो सकती हैं। तो आपको एक क्लासरूम में मैक्स टू मैक्स कितनी टीचर्स को आप बैठा सकते हो। अब यहाँ लैंग्वेज से समझो, लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है कि मैक्स टू मैक्स हमें टीचर बैठानी है। तो यहाँ बेसिक से क्वेश्चन में आपको मिनिमम रूम की बात करी है, बट आपको क्या ध्यान देना है कि मिनिमम रूम जब निकल कर आएगा जब आप एक क्लासरूम में मैक्स टू मैक्स टीचर बैठा सको। तो मैक्सिमम टीचर बैठाने की बात चल रही, तो बात मैक्सिमम की चल रही है। तो मैक्सिमम के केस में हम एचसीएफ निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिनिमम आपको बेसिक से क्वेश्चन में दे रखा है, बट हम फिर भी इस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन की बेटा लैंग्वेज ही इस टाइप की दे रखी है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि फ्रेंच टीचर्स कितनी है आपकी 48, आपके हिंदी के टीचर्स कितने हैं 80, आपके इंग्लिश के टीचर्स वो आपके 144। अब क्या करना है, एचसीएफ निकालने के लिए पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं। 48 के, 80 के एंड 144, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 24, 12, 6, 3 एंड 3 बन जा 3। इसको 2 से करेंगे तो 40, 20, 10, 5 एंड 5 बन जा 5। इसको 2 से कर लो, 2 से बन जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम लिख लेंगे एक एक करके तीनों के प्राइम फैक्टर। सो फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सेकेंड नंबर के आपके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 80 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। एंड देन थर्ड नंबर के भी प्राइम फैक्टर आप लिख लो कि प्राइम फैक्टर ऑफ 144 आपके हो जाएंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 4 एंड 3 मल्टीप्लाई 3। एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि 48, 80 और 144 में जो भी नंबर कॉमन है वही आपके एचसीएफ है। देखो तीनों में 2 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, एक और 2 आ रहा है, एक और 2 आ रहा है, बस। क्या क्या कॉमन है, 8 2 2 2 एंड 2। 2 की पावर 4 दोनों तीनों में नंबर में क्या है, कॉमन है। और 2 की पावर 4 किसके बराबर होती है, 16। यहाँ 16 क्या आया है कि आप एक रूम में मैक्स टू मैक्स 16 टीचर्स को बैठा सकते हो। अब एक रूम में आप 16 टीचर को बैठा रहे हो, आपके फ्रेंच के टीचर्स कितने हैं, देखो फ्रेंच के टीचर्स आपके 48 हैं, एक रूम में कितने जाएंगे, 16 टीचर जाएंगे। तो आपको फ्रेंच टीचर्स के लिए कितने मिनिमम रूम की रिक्वायरमेंट होगी वो देखो, हम लाइन लिखेंगे, नंबर रूम्स रिक्वायर्ड फॉर फ्रेंच टीचर, कि फ्रेंच टीचर के लिए मिनिमम रूम कितने रिक्वायर होंगे। फ्रेंच टीचर टोटल कितने हैं, 48, एक क्लास रूम में बैठा रहे हो आप 16, तो टोटल नंबर ऑफ रूम इसको कितने की जरूरत है, 3 की। ऐसे हम निकालेंगे नंबर रूम्स रिक्वायर फॉर हिंदी टीचर, हिंदी टीचर्स के लिए कितने रूम मिनिमम, कम से कम कितने रूम की रिक्वायरमेंट है। देखो हिंदी के टीचर आपके 80 हैं, तो मतलब एक टोटल टीचर 80 हैं, एक रूम में आप 16 बैठा रहे हो, तो आप कितने रूम की रिक्वायरमेंट है आपको, 5 रूम की।
सेम कर देंगे इंग्लिश टीचर्स के लिए भी। आपके इंग्लिश टीचर्स, टोटल इंग्लिश के टीचर कितना आपके 144, और आपको एक रूम में कितने बैठाने हैं 16, तो मिनिमम रूम की रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी 9। तो आप इन तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि आपसे लास्ट में पूछा टोटल रूम कितने चाहिए। तो देखो फ्रेंच के लिए 3 चाहिए, फ्रेंच टीचर्स के लिए, हिंदी टीचर्स के लिए 5 चाहिए, इंग्लिश टीचर्स के लिए 9 चाहिए। तो टोटल रूम रिक्वायर बराबर 3 + 5 + 9 = 17। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 17। कि अगर फ्रेंच की टीचर 48 है, हिंदी की टीचर 80 है, इंग्लिश की टीचर 144 है, और आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर ही रूम में बैठानी है, तो कम से कम 17 रूम आपके लिए रिक्वायरमेंट होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ में आया होगा, क्वेश्चन में एचसीएफ क्यों निकालना है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।